ये स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतमानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आदि गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादश अंजनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आइए, सप्तम अध्याय अपना अंतिम पायदान पर है। पहले सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं, मूल पाठ का, उसके बाद आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। हिंसानतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम देश सर्वतोनुमहति तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्या लौकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान यनुबीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परो परोधाकरण भिक्ष शुद्धि सधर्माभिसंवादाः पंच स्त्रीराग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वतानुस्मरण रस्येष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय राग विषय राग देश वर्जनानि पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग देश वर्जनानि पंच हिंसादिश्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक्लिश्यमाना विनयेषु जगत्काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा असद्भिधान मनरतम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुन म ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्योरति अगार्य नगारश्य अणुव्रतो गारी दिग्देशानर्थदंड विरते सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टि रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधाः मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदारतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः परिविवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्त्रिय व्यतिक्रमा क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंत राधानानि आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपाः कंदर्प कोत्कुच्य मुखर्या समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोगानर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्रूप प्रमाणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषदुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपाभिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्वार्थ अधिगमे मोक्ष शास्त्रे सप्तमो अध्याय। तो ये सातवां अध्याय अपन ने यहाँ पर किया है। लास्ट सत्र में हमने संलेखना के अतिचारों की बात की थी। जीवित संशा मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदान, अगर ये हम करते हैं तो हमारी संलेखना के व्रत के अतिचार हैं, संलेखना बिगड़ भी सकती है। आज 16 कारण भावना में शक्ति तस भावना में दान कहा, 7 शीलों के अतिथि संविभाग व्रत में भी दान का कथन किया, किंतु दान का लक्षण क्या है ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। दान का लक्षण बताने के लिए अगला सूत्र, क्योंकि 16 कारण भावना में शक्ति तस त्याग आया था, वहां पर भी त्याग का अर्थ दान लिया। इसके अलावा 7 प्रकार के शीलों में जो शिक्षा व्रत अतिथि संविभाग, उसका भी अर्थ है आहार दान करना, तो वहां भी लिया था दान को। तो दान का क्या लक्षण है, दान किसे कहते हैं, उसके लिए सूत्र बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 38,
अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। संधि विच्छेद अनुग्रह प्लस अर्थम प्लस स्वस्य प्लस अतिसर्ग प्लस दानम। अनुग्रह अर्थात उपकार के लिए, स्वस्य अपने द्रव्य धन का त्याग करना दान है। दान की परिभाषा बता रहे हैं, स्वयं अपना और दूसरों का उपकार करना अनुग्रह है। दान देने से स्वयं का पुण्य संचय होता है, यह अपना उपकार है, तथा जिन्हें दान दिया जाता है उनके सम्यक ज्ञान आदि की वृद्धि होती है, यह पर का उपकार है। सूत्र में आए हुए स्व शब्द का अर्थ धन है। अनुग्रह अर्थात उपकार के लिए जो धन का अतिसर्ग अर्थात त्याग किया जाता है वह दान है। धन में त्याग भाव प्रधान होते हैं। जो त्याग रूप द्रव्य होता है जिससे दूसरों को लाभ मिलता है वह दान है। दान करने के भाव को त्याग कहते हैं। ये समझने योग्य विषय है दान, है ना, जिससे अपना और दूसरों दोनों का उपकार हो। दाता देने वाले का और लेने वाले दोनों का उपकार हो वही दान है। और उपकार नहीं हो उपकार हो तो वो दान हो नहीं सकता। भले आपका धन चला जाए पर दान वह नहीं हो सकता। तो अंदर से पहले तो ध्यान करने त्याग करने के भाव होना, और भी किस दृष्टि से, सामने वाले का और स्वयं और पर का उपकार हो, इसलिए दान रखा गया है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्ग दानम। अपने द्रव्य का धन का त्याग करना अतिसर्ग करना दान है। तो जब भी दान दिया जाए तो उससे दाता का भी भला होना चाहिए और अपना भी भला होना चाहिए, तो ही वो वस्तु दान में दी कहलाएगी। और दान जो भी हो पात्र को ही दिया जाता है। शेष जो आप दूसरा भाई लौकिक क्षेत्र में जो देते हैं, चंदा आदि, या गरीबों को भोजन कराना, हॉस्पिटल की दवाई आदि करा देना, पढ़ाई की व्यवस्था कर देना, अनाथालय में भोजन आदि की व्यवस्था कर देना, गाय गौशाला आदि में चारा खिलाना, ये सब दान की श्रेणी नहीं है। ये मात्र करुणा दत्ती है। जो पात्र को दान दिया जाता है उससे सातिशय पुण्य का संचय होता है। उस पुण्य से इस भव में भी हमारे लिए उपकार होता है, और जिसे दिया जा रहा है उसका भी उपकार होता है, और उस पात्र के माध्यम से अनेक जीवों का उपकार होता है। उन सब का पुण्य देने वाले दाता के खाते में चला जाता है। और सातिशय पुण्य हमारे लिए पर भव में भी कार्यकारी होता है। उस भव में भी हमारे लिए सम्यक दर्शन की सामग्री, रत्नत्रय की सामग्री, उच्च कुल में जन्म लेना, उत्तम सहनन प्राप्त करना, अच्छी बुद्धि होना, धर्म पालन करने की बुद्धि होना, ये सब सातिशय पुण्य से प्राप्त होता है। तो जो पात्र को दान दिया जाता है उससे सातिशय पुण्य का अर्जित होता है। भगवान की पूजन से और पात्र को दान से सातिशय पुण्य हमारे लिए प्राप्त होता है। बाकी करुणा दत्ती आदि से या अपात्र अपात्र आदि में दान देने से निरतिशय दान होता है। उसका पुण्य निरतिशय पुण्य मिलता है। उसका मतलब पुण्य तो होता है किंतु वह अतिशय नहीं, वह पुण्य संसार बढ़ाने में ही कारण होता है। आपके लिए भोग उपभोग की सामग्रियां तो मिल जाएंगी, किंतु मोक्ष का मार्ग, रत्नत्रय की वृद्धि का मार्ग, धर्म का मार्ग, जैन जैन आदि उत्तम कुलों में जन्म लेना, उत्तम पर्याय को प्राप्त करना, ये सब प्राप्त सातिशय पुण्य से होता है। निरतिशय पुण्य से ये प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें करुणादित्य तो करना ही चाहिए, किंतु पात्र दान भी अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार समाज आदि में जो दान दिया जाता है 7 प्रकार के क्षेत्रों में, मंदिर निर्माण में, धर्मशाला निर्माण में, तीर्थ वंदना में, जीर्णोद्धार में आदि जो दिया जाता है वह भी दान है। उससे भी सातिशय पुण्य का बंध होता है। पर वह उपकार के लिए हो तो, अगर ख्याति पूजा लाभ के लिए, प्रसिद्धि के लिए, नाम के लिए अगर दान दिया जा रहा है, मान की पुष्टि के लिए दान दिया जा रहा है, तो वह दान का पुण्य आपने यही भोग लिया। क्योंकि उसके बदले आपने अपना नाम, अपना फोटो, अपनी ख्याति, अपनी पूजा, अपना सम्मान प्राप्त कर लिया। तो जो दान का फल था वो यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि जो पुण्य संचित हुआ था उसने आपको क्रेडिट यहीं पे कर लिया आपने। फिर आगे वह आपके लिए ज्यादा लाभकारी नहीं होता है। दान देना चाहिए, प्रेरणात्मक होना भी चाहिए, किंतु उसके लिए मन में इच्छाएं नहीं होना चाहिए। तो अनुग्रह अर्थात उपकार के लिए अपने द्रव्य का धन का त्याग करना दान है। अपने द्रव्य का करना दान है, दूसरे के द्रव्य का नहीं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब भी किसी ग्रह में चौका लगा और आप आहार देने दूसरे के घर में जाते तो अपनी कोई वस्तु लेकर जाए, जो ले जाने योग्य इस प्रकार की वस्तु लेकर जाना चाहिए, तभी जाके और आपको दान का फल पूरा मिलेगा। वरना सिर्फ अनुमोदना हुई, कृत कारित अनुमोदना 3 प्रकार है, तो आपका कृत और कारित कुछ नहीं हुआ, अनुमोदना हो गई। इसलिए अपने द्रव्य का दान करना ही दान है, दूसरों का नहीं। कई लोग समाज में दूसरे का होता है खुद खड़े हो जाते हैं और अपना नाम करते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, तो नहीं, उससे उसको कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। दान का लक्षण कहा, किंतु दान में विशेषता किन कारणों से आती है, ऐसे जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 39, अंतिम सूत्र 7वें अध्याय का।
विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात् तद विशेषः। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात् तद विशेषः। सूत्र का अर्थ विधि, द्रव्य अर्थात देने योग्य वस्तु, दात्र अर्थात दाता और पात्र अर्थात पात्र जो ले रहा है वह, उसकी विशेषता से उस दान में विशेषता है। लब्धार्थ प्रतिग्रह आदि करने का जो क्रम है वह विधि है। विशेषता गुणों से आती है, अतः विशेष शब्द को विधि आदि प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए। जैसे विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष, इनकी अपेक्षा से दान में विशेषता आती। विधि विशेष नवदा भक्ति आदि की विधि है। इस विधि में प्रतिग्रह आदि में, प्रतिग्रह अर्थात पड़गान आदि में आदर और अनादर होने से जो भेद होता है वह विधि विशेष है। एक आदर पूर्वक पड़गाहन करना और एक अनादर पूर्वक पड़गाहन करना पड़ रहा है, या फिर ठीक है कई बार हो गया हमारे यहाँ तो वो महाराज आने वाले चाहिए थे किंतु महाराज तो दूसरी जगह चले गए, अब दूसरे साधु आ रहे हैं, पड़गाहन तो कर रहे हैं पर वो आदर और उत्साह नहीं है तो विधि विशेष नहीं। और नव पुण्य विधि कही है तो नवदा भक्ति पूर्ण करना, एक विधि की दो विधि नहीं की, कम कर दिया तो ये फिर विधि विशेष नहीं रही। द्रव्य विशेष दान देने योग्य वस्तु द्रव्य है जिससे तप और स्वाध्याय आदि की वृद्धि होती है, वह द्रव्य विशेष है। ऐसा आहार देना जो अनुकूल हो, पथ्य हो, साधु की उम्र के ऋतु के अनुकूल हो, है ना, उस हिसाब से जो आहार दिया जाता है वह द्रव्य विशेष है। देने योग्य वस्तु वह द्रव्य विशेष है, उससे ही दान के फल में विशेषता आती। दाता विशेष दान देने योग्य व्यक्ति दाता है किंतु जिसमें अनुसूया अर्थात ईर्ष्या रहित, अविषाद अर्थात खेद रहित होना दाता की विशेषता है। दाता के 7 गुण बताए गए हैं, श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, अलोभ, क्षमा, शक्ति और विज्ञान। तो ये 7 गुण दाता में होना चाहिए तभी वह दाता विशेष होता है। श्रद्धा अर्थात जिसके लिए आहार दिया जा रहा है या जो दाता है उसके जो पात्र है उसे दान देने के लिए दाता को उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। तुष्टि संतोष होना चाहिए, आपके पास जो भी जितना भी आप कर पा रहे हैं उसमें संतोष करना चाहिए। जो जो भी दाता आपको मिला है, जो भी पात्र मिला है, आप दान दे पा रहे हैं तो आपको संतोष करना चाहिए कि चलो इतने लोगों में मुझे अवसर तो प्राप्त हुआ, है ना। फिर भक्ति, भक्ति विशेष होना चाहिए। भक्ति अर्थात उसके गुणों में अनुराग होना चाहिए। दाता के द्वारा पात्र के गुणों में अनुराग करना चाहिए, उसे भक्ति कहा है। अलोभ अलुप्तता, लालच नहीं करना। क्षमा, क्षमा भाव भी रखना। आपके सहधर्मी गण भी आपके साथ रहते हैं और कार्य करने में कुछ भी उनसे भूल चूक हो जाए तो भी क्षमा भाव रखना। शक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार देना, शक्ति से ज्यादा नहीं, उधार लेकर कभी भी दान नहीं दिया जाता है। जितनी चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए, इसलिए तुरंत दान महाकल्याण। ऐसे मंदिर में भी आदि आप जिनालय आदि निर्माण में, तीर्थ आदि में जो भी दान करते हैं तुरंत दान देना। विधान पूजन आदि में भी आप दान करते हैं तो तुरंत दान दे देना चाहिए। इसलिए अपनी जितनी शक्ति है उतना ही बोलना, किसी के बहकावे में आकर दूसरों के कहने पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, वरना हम समय पे नहीं चुका पाए तो फिर हमारे लिए बहुत पाप का बंध होता है। इसलिए शक्ति के अनुसार करना। और फिर अंतिम है विवेक, विज्ञान जिसे कहते हैं। तो विज्ञान मतलब विवेक, कौन सा समय चल रहा है, कौन सी ऋतु है। मुनिराज आदि अगर वो पात्र हैं तो कैसे हैं, उनकी उम्र क्या है, वह रोगी तो नहीं है, वो वृद्ध तो नहीं है, वो बाल साधु तो नहीं, वो पढ़ने वाले हैं कि वो आचार्य हैं, किस प्रकार के हैं, गर्मी की ऋतु है, बरसात की ऋतु है, सर्दी की ऋतु है, कौन सी ऋतु चल रही है, कैसा मौसम है, उसके अनुकूल आहार कराना, जिसे विज्ञान कहते हैं। ये दाता के अंदर गुण होते हैं। फिर पात्र विशेष, दान लेने योग्य व्यक्ति पात्र है किंतु मोक्ष के कारणभूत गुणों से युक्त रहना पात्र की विशेषता है। जिस प्रकार पृथ्वी आदि में विशेषता होने से उससे उत्पन्न बीज में विशेषता आ जाती है, वैसे ही विधि आदि की विशेषता से दान में विशेषता से प्राप्त होने वाले पुण्य फल में विशेषता आ जाती है। जो व्यक्ति इन विधि विशेषों से दातार बनकर दान देता है वह दान तीर्थंकर बनता है। वर्तमान में कुछ आचार्य मुनि एवं विद्वान नवदा भक्ति आदि के स्वरूप को बदल रहे हैं जो प्राचीन आचार्यों के सूत्रों से बाधित है। अतः श्रावकों को चाहिए कि अपने पुण्य कमाने बढ़ाने वाले मार्ग को बंद ना करें। तो ये दान की बात चल रही है और योग संयोग से कल का दिन अक्षय तृतीया का दिन दान का ही पर्व है, इसलिए अवश्य दान देना चाहिए। आपके नगर में अगर साधु हैं तो अवश्य दान देना चाहिए, और अगर नगर में साधु नहीं है तो फिर हमें फिर भी इस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहिए कि जहाँ जहाँ साधु परमिष्ठी विराजमान है, आहार की वेला में आप घर के दरवाजे पर खड़े हों,
और भावना करें जहाँ जहाँ साधु परमेष्टि विराजमान है सबका निरंतराय आहार हो, सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, स्वास्थ्य अनुकूल रहे, इस प्रकार की भावना करना चाहिए। प्रतिदिन ही करना चाहिए, पर कल विशेष अक्षय तृतीया का पर्व है। कल आदिनाथ भगवान को लगभग 13 माह और 9 दिन के बाद आहार प्राप्त हुआ था। राजा श्रेयांश के द्वारा जाति स्मरण होने पर आदिनाथ भगवान को विधि मिली, और विधि मिलने पर इक्षुरस का पालना वहां पर हुआ था, और उसी दिन से वह दान तीर्थंकर राजा श्रेयांश कहलाए। आदिनाथ भगवान का प्रथम पालना हुआ, और वह राजा श्रेयांश उसी भव से मोक्ष को प्राप्त हुए दान के प्रभाव से। तो हमें भी, क्योंकि एक आदिनाथ भगवान ने वज्र शंख और श्रीमती की पर्याय में आहार दान दिया था, उस दान के प्रभाव से परंपरा से चलते चलते वो आदिनाथ भगवान बन गए। और राजा श्रेयांश दान तीर्थंकर दोनों ने दान दिया था, दोनों पति पत्नी उस पर्याय में थे। वही दान की परंपरा से चलते चलते भोग भूमि से फिर राजा आदि बने, फिर स्वर्ग में गए, फिर साधना की, और इस प्रकार वो चलते चलते आदिनाथ तीर्थंकर बन गए। तो एक बार का दान हमारे लिए अनेकों कल्याण करने वाला होता है। जो एक बार भाव से आहार दान दे लेता है, दाता के 7 गुण और 9 भक्ति पूर्वक जो आहार दान दे लेता है, वो उस पर्याय से नरक में नहीं जाता। नियम से वह उस पर्याय से, अगर सम्यक दृष्टि है तो नियम से स्वर्ग में जाएगा, वैमानिक देव बनेगा। मिथ्या दृष्टि है तो भोग भूमि में जन्म लेगा, किंतु उसकी दुर्गति नहीं होगी। और भोग भूमि में भी जन्म लेने के पश्चात वहां से वह स्वर्ग को ही जाता है। भवनात्रिक से लेकर दूसरे स्वर्ग तक उसका जन्म होता है। इसलिए हमें अवश्य दान देना चाहिए। कल का सिद्ध मुहूर्त है, अक्षय तृतीया पर्व। आपके नगर में अगर साधु हैं तो अवश्य शुद्ध वस्त्र आदि धारण करके दान करने जाएं। नहीं है तो तीर्थ क्षेत्रों में जहाँ पर साधुगण विराजमान हैं उनके लिए अपनी दान राशि निकालना चाहिए। और इतना भी नहीं है तो जो आप शुद्ध भोजन बनाएं और अपने घर द्वारा प्रेक्षण बाहर करें। अगर कोई साधु आ जाए तो ठीक, वरना आहार की बेला टालकर, और फिर जहां जहां आचार्य उपाध्याय साधु त्यागी व्रती आदि तीनों प्रकार के पात्र विराजमान हैं, सबका निरंतर आहार हो, इस प्रकार की भावना करने के बाद फिर स्वयं आहार करें। संभव हो तो प्रातः काल में आदिनाथ भगवान की अभिषेक पूजन करें, इक्षुरस से भगवान का अभिषेक करें, अष्ट द्रव्य से पूजन करें, और उसके बाद फिर घर जाकर आहार की विधि संपन्न करके स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से कल अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए। नाम ही अक्षय तृतीया, वो आपको अक्षय सुख देने में समर्थ ऐसी तीज है। कुछ कुछ काल मंगल इस प्रकार के होते हैं जो हमारे जीवन में उत्साह उत्पन्न करते हैं और सातिशय पुण्य का संचय कराने में कारण होते हैं। हाँ, तो देखिए दोस्त, ये इस प्रकार अपना 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। आज का विषय इतना ही। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक छड़ो सदा दे थोड़ो। नौ बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सभी के लिए आशीर्वाद।